नमस्कार मित्रों। तो आज हम सीखेंगे डायमंड में जो माटी है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बीकर है जिसमें हमने डायमंड डाले हुए हैं और कुछ डायमंड स्टोन्स है वो हम अभी डालने वाले हैं। और ये जो डायमंड है ना उसमें मिट्टी लगी हुई है, डायमंड है उस पे मार्किंग होती है, उसके बाद वो कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद हमारे पास आता है तो उसे हमें क्लीन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बीकर है, उसमें डायमंड्स है, जिसमें माटी भी है, वो माटी सारी की सारी हमें निकालनी है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है एज वेल नाइट्रिक एसिड है। तो दोनों जो एसिड है वो हम इस बीकर में डालेंगे और जो डायमंड है उसे हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीकर है उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई इन द सेंस कि जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो डायमंड के साथ एज वेल एज जो मिट्टी है उसके साथ अभी प्रोसेस है, रिएक्शन है, वो स्टार्ट हो गया है। तो आपने देखा अभी कुछ डायमंड स्टोन्स है वो गीले नहीं हुए हैं, तो फिर से हम सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कितना डालना है कि पूरा का पूरा जो डायमंड है ना वो इसमें डूब जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो डाल दिया है। अभी हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे इसमें। अभी देखिए ये हमने पूरा का पूरा डायमंड है वो तो भैया डुबा दिया है सल्फ्यूरिक एसिड में। अभी हमारे पास दूसरा जो एसिड है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद नाइट्रिक एसिड डालेंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका पोर्शन ज्यादा रहेगा। अभी नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पे धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ग्लास है वो काफी गर्म हो गया होगा, काफी हॉट हो गया होगा और जो मिट्टी है वो सारी की सारी डायमंड से निकल जाएगी। तो ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। डायमंड में से अगर आपको मिट्टी निकालनी है तो ऐसी प्रोसेस करके आप इजीली डायमंड में से मिट्टी निकाल सकते हैं। डायमंड के साथ चोटी हुई होती है वो मिट्टी वो सारी के सारी निकल जाएगी और डायमंड है वो हमें नीट एंड क्लीन प्योरीफाई वाला मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रही है, काफी हॉट है। ये ग्लास आप अड़ भी नहीं सकते क्योंकि इसको अगर आपने छुआ तो क्या होगा, आपके हाथ में फरफोला भी हो सकता है या फिर आपको हर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे हैं कैसी प्रोसेस हुई है। डायमंड है वो हमने बीकर में लिए है, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज जो नाइट्रिक एसिड है दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमने डाला हुआ है। अभी क्या करेंगे हम कि इसका जो भैया ये बीकर है उसको हम प्रॉपर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मिट्टी हो गई भैया डायमंड के साथ है तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको हमने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है और उसमें से हम अभी एसिड है वो निकाल देंगे क्योंकि सारा का सारा पोर्शन है वो एसिड का है। अगर आपने इसको छू लिया तो आपको भैया हाथ में फरफोले भी पड़ सकते हैं। तो वैसे आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना है एज वेल एज इसमें जो आप कार्य करते हैं तो आपको ख्याल रखना है। हैंड ग्लोव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे काले डायमंड है वो उसमें से माटी निकल गई है। अभी क्या करेंगे, वाटर से उसको क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर से हमने क्लीन कर दिया है, थोड़ी सी माटी है। अभी कॉटन का हमारे पास जो नेपकिन है या फिर हमारे पास जो भैया ऐसा क्लॉथ रहेगा उसमें हम उसको फिर से क्लेरिफाई कर देंगे और उसको क्लीन करेंगे। अभी क्लीन करने के बाद ये जो डायमंड है उसमें हम हीटिंग की प्रोसेस करेंगे। अभी ये हीटिंग की प्रोसेस क्यों है कि ये जो काले डायमंड है ना उसको हमें फिर से उसके ओरिजिनल जो कलर है वो तो लाना है। तो इसीलिए हमारे पास रिमूवर है वो हम यहाँ पे आप डिश देख रहे हैं उसमें सारे के सारे डायमंड डाल देंगे और जो रिमूवर है वो भी उसमें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे के सारे डायमंड्स है वो डाल रहे हैं इस डिस्क में। तो आप देख रहे हैं हमारे पास सारे के सारे डायमंड्स है वो अभी हम डाल रहे हैं, डिश में डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें हम क्या करेंगे, ये रिमूवर है वो ऐड करेंगे। अभी रिमूवर कितना ऐड करना है कि सारे के सारे डायमंड्स को छू जाना चाहिए रिमूवर। वैसे हमें रिमूवर है वो भी ऐड करना है। अभी ये रिमूवर है ना वो डायमंड की जो ब्लैकनेस है या फिर हम कह सकते हैं लेसर का इम्पेक्ट होने के बाद डायमंड जो काला पड़ गया है उसको
प्योरीफाई कर देगा और उस पे हीटिंग करने के बाद हमें डायमंड है वो क्लीन जो ओरिजिनल रंग के थे वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी गर्म हॉट हो गई है डायमंड और उसको हमने क्लीन कर दिए है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गढ़नी है, हमारे पास सीव है, उसमें सारे के सारे डायमंड्स है वो हमने ले लिए हैं और ओरिजिनल जो उसका शेड है वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने फिर से एक कॉटन का क्लॉथ लिया है, उस पे हम ये सारे के डायमंड्स है वो रखते हैं और उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसा इसका जो लस्टर है वो बनता है। लाइक यहाँ पे अभी हम इसको क्लीन कर देंगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे डायमंड्स है वो हमने क्लीन कर दिए है, जो ब्लैकनेस थी वो सारी की सारी चली गई है।